Namaskar students, I welcome to all of you in the Prabhat language classes. Students, today we will enjoy the first poem of Rainbow textbook of class 8th by उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 8 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक रेनबो के प्रथम लेसन जो कि एक कविता है, इट्स नेम इज अनदर चांस, इसका नाम अनदर चांस है, हम उसका आज आनंद लेंगे। वी विल एंजॉय दिस पोएम टुडे। स्टूडेंट्स, इस पोएम का नाम अनदर चांस है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ANOTHER अनदर चांस, एक अन्य अवसर। इस टाइटल से स्पष्ट हो रहा है कि किसी कार्य को करने के लिए पुनः अवसर की इच्छा व्यक्त की जा रही है। मतलब जिस कार्य को करने में हम डिफ़िकल्टीज फेस किए, हो सकता है कि सफलता उतनी अच्छी न मिली हो सकता है कि हम असफल हो गए हों, हो सकता है कि कार्य अच्छे ढंग से न हुआ हो। ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि हमें एक और अवसर मिलता तो काश हम ये सब चीज़ें कर सकते। कुछ ऐसा ही भाव व्यक्त होता है इन द पोएम अनदर चांस। स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम, लिसन टू मी एंड सी द टेक्स्ट। How often we wish for another chance to make a fresh beginning, a chance to blot out our mistakes and change failure into winning. स्टूडेंट्स में आप देख रहे हैं कि सेकंड लाइन का अंत बिगनिंग से हो रहा है, ठीक वैसी ही ध्वनि से फोर्थ लाइन का एंड हो रहा है विनिंग। इसे बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, तुकांत शब्द। इसका तुकांत मिल रहा है, आप पुनः देख लें। हाउ ऑफन वी विश फॉर द चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। सेकंड स्टेंजा है, इट डज नॉट take a new day. It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. स्टूडेंट्स, इसमें भी हम देख रहे हैं कि सेकंड लाइन स्टार्ट जैसी ही ध्वनि हार्ट की आ रही है चौथी लाइन में। स्टूडेंट्स, हम थर्ड स्टेंजा पर पहुंचते हैं। टू लिव अ लिटिल बेटर एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग एंड टू एड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच यू आर लिविंग। इसमें भी फॉरगिविंग सेकंड लाइन राइमिंग विद द वर्ड लिविंग इन द फोर्थ लाइन। लास्ट स्टेंजा जो फोर्थ स्टेंजा, स्टूडेंट्स इसको सुने। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एंड थिंक यू आर थ्रू, फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। राइमिंग वर्ड जिसमें भी आप पाएंगे थ्रू, अ न्यू। तो इस पोएम के एक बार मैं पुनः पढ़ने चल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। हाउ ऑफन वी विश फॉर द चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे
To make a brand new start, it only takes a deep desire to try with all our heart. To live a little better and to always be forgiving and to add a little sunshine to the world in which we are living. So never give up in despair and think you are through, for there is always a tomorrow and the hope of starting anew. स्टूडेंट्स, अब इस पोएम में आए हुए वर्ड्स की मीनिंग आप समझ लें। इसमें वर्ड आया हुआ है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है बार बार या प्रायः। इसमें वर्ड आया है विश। विश मीन्स होता है इच्छा करना, कामना करना, इच्छा करना। स्टूडेंट्स, इसमें वर्ड आया हुआ है अनदर। अनदर मीन्स एक अन्य। और इसमें फर्स्ट लाइन में जो चांस आया है इसका मतलब अवसर या मौका होता है। फ्रेश मीन्स ताज़ा होता है। बिगिनिंग मीन्स शुरुआत होती है। चांस मीन्स अवसर या मौका, जैसा भी आपको बतलाया गया स्टूडेंट्स। मिस्टेक्स मीन्स गलतियां होती हैं। चेंज मीन्स बदलना। फेलियर मीन्स असफलता। और विनिंग मीन्स जीत। फिर आप सेकंड स्टैंजा में आएंगे, आपको नया वर्ड मिल रहा है ब्रांड। ब्रांड मीन्स ब्रांड होता है, छाप। इसमें जो नया वर्ड आपको मिल रहा है जिसको आप देखेंगे यहाँ डीप है। डीप का मतलब गहरा होता है, लेकिन यहाँ पर तीव्र का भाव मिल रहा है। डिजायर मीन्स इच्छा होती है स्टूडेंट्स। ट्राई मीन्स प्रयास करना। हार्ट मीन्स हृदय होता है, बट यहाँ पर इसका भाव साहस से है, साहस। अब स्टूडेंट्स हम पहुँचते हैं थर्ड स्टैंजा पर वर्ड मीनिंग के लिए। इसमें देखें थर्ड स्टैंजा में वर्ड है बेटर। तो बेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड माने अच्छा, बेटर मीन उससे अच्छा। फॉरगिविंग। फॉरगिविंग मीन्स होता है क्षमाशील या दयालु। नेक्स्ट वर्ड जो इसमें है स्टूडेंट्स ऐड। ऐड मीन्स जोड़ना होता है। फिर आया है सनशाइन। सनशाइन मीन्स जो इसे धूप होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ आएगा उसका वह है खुशी या आनंद। फिर स्टूडेंट्स इसमें आप देखेंगे वर्ल्ड मीन्स दुनिया, आप जान ही रहे हैं। वेयर मीन्स वी आर, हियर वी आर। नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर इसके पहले एक वर्ड देखिए गिव अप। गिव अप जो है प्रेजल वर्ब है। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, त्यागना। डिस्पेयर। डिस्पेयर मीन्स निराशा, आपको बताया ही गया। थिंक मीन्स सोचना, यहाँ थ्रू है। थ्रू मीन्स पूर्ण होता है, अर्थात शुरू से अंत तक पूर्ण। सही का भी भाव मिल सकता है इसका। फिर स्टूडेंट्स इसमें आप पाएंगे एक वर्ड आया हुआ है अन्यू। अन्यू। अन्यू मीन्स होता है पुनः। तो अब जबकि आप वर्ड मीनिंग जान गए हैं, चलिए हम इस पोएम के भाव को समझते हैं, अर्थ को समझते हैं कि पोएट कहना क्या चाह रहा है। How often we wish for the chance। हम कितनी बार, हम कितनी प्रायः विश करते हैं, इच्छा करते हैं फॉर एनदर चांस, किसी अन्य मौके की। किसी अन्य मौके की इच्छा क्यों करते हैं? टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए, कार्य को पुनः करने के लिए।
हम विश करते हैं अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, एक ऐसे अवसर की जिसमें हम अपने मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को ब्लॉट आउट कर सकें, मिटा सकें। और क्या कर सकें, हम चेंज कर सकें। किसको? फेलर को चेंज कर सकें। फेलर को किस में चेंज कर सकें? इनटू विनिंग, जीत में। हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे। स्टूडेंट्स, हम सेकंड स्टैंजा पर पहुंच गए हैं। सेकंड स्टैंजा के अर्थ को समझें। इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, किसी छाप छोड़ देने वाली नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन, किसी अगले दिन, किसी शुभ दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तब किसकी आवश्यकता पड़ती है? कह रहे हैं कि इट ओनली टेक्स अ डीप डिजायर। तो ब्रांड न्यू स्टार्ट के लिए केवल डीप डिजायर की आवश्यकता पड़ती है, तीव्र इच्छा। डीप डिजायर, तीव्र इच्छा की आवश्यकता पड़ती है। और किसकी? टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, अपने पूरे साहस के साथ प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। स्टूडेंट्स, हम थर्ड स्टैंजा पर पहुंचते हैं। थर्ड स्टैंजा है टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा और बेहतर ढंग से रहने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमाशील बनने के लिए। अगर किसी से गलतियां हो रही हैं, भूल हो रही है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे क्षमा करें, हम दयालु बने। तो कह रहे हैं हम अनदर चांस की विश करते हैं, किसी अन्य अवसर की इच्छा करते हैं। किस हेतु? टू लिव अ लिटिल बेटर, थोड़ा और बेहतर ढंग से रहने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमाशील बनने के लिए। और किस लिए? एंड टू ऐड लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी हंसी खुशी जोड़ देने के लिए, थोड़ी सी आनंद जोड़ देने के लिए। किसमें? टू द वर्ल्ड, उस दुनिया में, इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम पहुंचते हैं फोर्थ स्टैंजा पर। फोर्थ स्टैंजा में पोएट कह रहा है, सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। सो नेवर गिव अप, गिव अप त्यागना। हम अपना जो कार्य कर रहे हैं उसमें पोएट कह रहा, सो इसलिए नेवर गिव अप, कभी भी त्यागिए नहीं। इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा, निराशा में हमें कभी भी त्यागना नहीं चाहिए अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को। एंड थिंक, और सोचो कि यू आर थ्रू, आप पूर्ण हो, आप कार्य को शुरू से अंत तक किए हो, ये आप सोचो। और क्या सोचो? फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा आने वाला एक कल है। ऐसा नहीं है कि हमारे एक ही प्रयास से सब अवसर समाप्त हो जाते हैं, समय समाप्त हो जाता है। हमें ये सोचना है कि फॉर देयर इज ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और पुनः शुरू करने की उम्मीद होती है। कि हमें उम्मीद नहीं त्यागना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑल द फोर स्टेंजास। स्टूडेंट्स, देयर आर सम comprehension questions, बोध प्रश्न हैं। After the poem, you will answer these questions and get it checked. After that, there are some exercises
Also there are some exercises from words, means it will increase your word power. There is an activity of making the words, and students, you will do these things with the help of your teacher. And here students, there are some questions. कुछ प्रश्न ये ऐसे हैं जिनका आंसर आप खुद दोगे, समझोगे कि आप अगर if you are able to answer these questions, it means you have understood the poem very well. आप इन प्रश्नों के उत्तर ये दे लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप पोएम अच्छे ढंग से समझ लिए हैं. तो आप प्रयास कीजिएगा to write the answer of these questions. Thanks for watching the video.